नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। 12वीं कक्षा का 17 साल का एक छात्र जिसने अपने घर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा, उसके बाद बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर यानी कि टेरेस पर छत पर पहुंच गया और वहां से कूदकर जान दे दी, जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश यानी भारतवर्ष के तमाम अभिभावकों के मन में एक डर बैठ गया है। तमाम अभिभावकों को एक झटका लगा है कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर में लेना, बच्चों पर ज्यादा मानसिक दबाव डालना, बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करके और उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालना, इस तरीके से खौफनाक कदम उठाने पर भी उनको मजबूर कर सकता है, उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है, उनकी मानसिक हालत को नाजुक कर सकता है, जिसके चलते बच्चे इस तरीके से बड़ा और खौफनाक कदम भी उठा सकते हैं। यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिसमें अभिभावकों को एक सीख मिली, एक झटका लगा कि यह अगर बच्चों के साथ ऐसा किया गया तो बच्चा कहीं ना कहीं उससे टूट सकता है, उसको मानसिक दबाव झेलना पड़ सकता है और उसी दबाव के चलते वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। और इन्हीं मामलों के अंदर एक और नया मामला यह भी जुड़ चुका है जो हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम से संबंधित है। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में 17 साल के छात्र ने 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र का मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आया था, जिसमें उसको अपनी उपेक्षा से, अपने अभिभावकों की उपेक्षा से कम नंबर मिले और इसी के चलते उसने सुसाइड कर लिया, 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी। आपको यह मालूम होना चाहिए कि 15वीं मंजिल से कूदना कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, जिसके ऊपर मानसिक दबाव इतना इस हद तक बढ़ जाता है, तो वो कुछ भी कर गुजरता है, जिसका ये एक उदाहरण है। और उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। आपको बता दें कि इस छात्र के पिता सीए हैं, उसका बड़ा भाई अमेरिका में रहता है और कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका परिवार भी इस समय झटका झेल रहा है, सदमे में है। आपको बता दें कि मृतक छात्र की पहचान सूर्य सांडिल्य निवासी सेक्टर 72 स्थित टाटा प्रिमांटी सोसाइटी के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम के अंदर है। परिजनों के मुताबिक सूर्य सेक्टर 49 स्थित एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। इसी साल उसने सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी दी थी। परीक्षा के बाद वह बहुत खुश था। वह कहता था कि पेपर बहुत अच्छे गए हैं, शानदार नंबर आएंगे। परिजनों से भी उसने अच्छे नंबर आने पर कई डिमांड रखी थी और परिवार ने भी आश्वासन दिया था कि जो तुम चाहोगे मिल जाएगा। इसके बाद मंगलवार को सीबीएसई की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, तो इसमें सूर्य सांडिल्य के 77% नंबर ही आ पाए। और उसके बाद परिवार का कहना है कि 90% से ज्यादा अंक आने की सूर्य को उम्मीद थी, लेकिन नंबर सिर्फ 77% ही आ पाए। जिसके बाद पुलिस के मुताबिक जो जानकारी मिली है, उसमें कम नंबर आने के बाद से ही वह डिप्रेशन में चला गया था और यह बात उसने ना परिवार को बताई ना दोस्तों को बताई। हालांकि आगे पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है कि सूर्य बुधवार को घर पर ही था। सुबह उसके पिता ऑफिस में चले गए, जबकि मां घर में ही थी। पिता के जाने के बाद वह लिफ्ट से अपनी सोसाइटी के टावर 2 की 15वीं मंजिल की बालकनी में गया और वहां से छलांग लगा दी। उसके नीचे गिरते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही छात्र की मौत हो चुकी थी। हालांकि आपको बता दें कि जिस छात्र ने कदम उठाया है वो मात्र 17 साल का है, यानी कि एक 17 साल का बच्चा भी ऐसा बड़ा और खौफनाक कदम उठा सकता है जो कल्पना से परे है, शायद ही किसी ने सोचा हो। आपको बता दें कि छात्र सूर्य की मौत के बाद से ही माता पिता सदमे में है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटे पर पढ़ाई को लेकर कभी दबाव नहीं डाला। परीक्षा परिणाम के बाद भी उन्होंने कम अंकों के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि वह इतना परेशान क्यों था। हमने उसे हमेशा प्यार और सपोर्ट किया। परिवार का कहना है कि वे बेटे को खोने के गम से उभर नहीं पा रहे हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक छात्र सूर्य ने छलांग लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इसमें उसने लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, मेरे नंबर कम आए,
इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने तो मुझे अच्छे से पाला, लेकिन गलती मेरी ही है जो मैं ज्यादा मोबाइल देखता था और शायद यही वजह है कि मेरे नंबर कम आए। इस सुसाइड नोट के अंत में शौर्य ने अपने साइन भी किए थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक बच्चा जिसके 12वीं कक्षा में उसके उम्मीद से कम नंबर आए, उपेक्षा से कम नंबर आए, उसका परीक्षा परिणाम उम्मीद से कम रहा, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बिल्डिंग की 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जो अपने आप पे एक अनोखा मामला है, क्योंकि इस तरीके से बच्चा अगर साहस करता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके से डिप्रेशन से गुजर रहा था, कितने दबाव में रहा होगा। हालांकि अभिभावकों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने बच्चे पर बोझ नहीं डाला, लेकिन उन्होंने इस बात से भी जरूर इनकार किया है कि उन्होंने घर में कम नंबर आने पर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन यहां पर अगर अभिभावक उसको इतने नंबर आने पर भी प्रोत्साहित करते, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते, तो शायद इस बच्चे का मनोबल बढ़ सकता था, इसका डिप्रेशन, इसकी परेशानी कम हो सकती थी और वो आज भी परिवार के बीच बैठा होता, आगे की अपनी तैयारी कर रहा होता। लेकिन कहीं ना कहीं अक्सर अभिभावक इसी बात से अनजान रह जाते हैं कि उनका बच्चा डिप्रेशन में है तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसे में होना यह चाहिए कि हर अभिभावक को अपने बच्चे को वो जैसा है दूसरे बच्चों से तुलना करने के बजाय उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। आज के दिन समाज में होड़ मची है, हर अभिभावक चाहता है कि दूसरे का बच्चा किसी काम में, किसी फील्ड में आगे निकल रहा है तो उनका बच्चा भी उसी रास्ते पर चले, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे की अपनी अलग अलग रुचि होती है, हर बच्चा अपने अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है, हर बच्चा अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी फील्ड में माहिर जरूर होता है। तो ऐसे में सबसे पहले अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चे की रुचि जाने कि वो क्या करना चाहता है, किस काम में उसका सबसे ज्यादा मन लगता है और वो किस काम को सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है, किस फील्ड में वो हर बच्चे से आगे निकल सकता है, चैंपियन बन सकता है। उसको उसी रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन आज के दिन अक्सर देखा जाता है कि कोई बच्चा अगर साइंस फील्ड में जा रहा है तो अभिभावक अपने बच्चे को भी उसकी देखा देखी में कहते हैं कि तुझे भी साइंस ही लेनी है, चाहे उस बच्चे को कॉमर्स में क्यों ना जाना हो, चाहे उस बच्चे को आर्ट ही क्यों ना लेनी हो। लेकिन जब उस बच्चे को जबरदस्ती साइंस स्ट्रीम में डाला जाता है, जबकि उसकी रुचि भी नहीं है, तो उसका परीक्षा परिणाम अभिभावकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता। अभिभावक उसको कोसते हैं, उसको कहते हैं कि तेरे नंबर अच्छे नहीं आए, फलाने का बच्चा ऐसा है, फलाने का बच्चा ऐसा है, उसका ऐसा परीक्षा परिणाम आया, तेरा ऐसा क्यों नहीं आया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बच्चा डिप्रेशन में जाता है, बच्चे पर दबाव पड़ता है और बच्चा इस तरीके से खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। बीते दिन में हमने आपको दिखाया था कि करनाल में भी 10वीं कक्षा में कंपार्टमेंट आने के चलते एक छात्रा ने यमुना नहर में कूदकर जान दे दी, सुसाइड कर लिया। यानी कि उसने भी अपने परिवार की चिंता नहीं की, वो भी कंपार्टमेंट आने से चिंतित थी और वो भी डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उसने भी नहर पर बैठे बुजुर्ग से नहर की गहराई पूछी, कनाल की गहराई पूछकर उसमें छलांग लगा दी और उसकी भी जान चली गई। और यही सिलसिला लगातार हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर चला आ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल जो है करीब 10,000 से 15,000 के बीच छात्र सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो या तो अपने अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते या फिर परीक्षा परिणाम उम्मीद अनुसार ना आने के चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन पर दबाव इस हद तक बढ़ जाता है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई के अंदर घुसाने के बजाय उनको मानसिक रूप से मजबूत करना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में उनके बच्चों के कदम डगमगाए नहीं, बल्कि वो मजबूती से हर परेशानी का हल निकालने का प्रयास करें, हर परेशानी से लड़ने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।